राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान में क्या सचिन पायलट का राजनीतिक कद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या राजस्थान में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन सकते हैं? जी हाँ, दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो स्थितियां लगातार बन रही है, उसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि वाकई में राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और फैसला भी यह हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि मैं इस खबर को पूरी तरह से पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरें कयास इस तरह के कुछ लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट का राजनीतिक कद जिस तरह से राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं दोबारा से सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट की एक समय की मैं बात कर लेता हूं जब उन्होंने किसान पंचायत की। उस दौरान देखने को ये मिला कि बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे और मंच पर वहां पर सबसे ज्यादा जो लोग थे उन्होंने सचिन पायलट के जिंदाबाद नारे लगाने शुरू कर दिए। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते ही बहुत सारे कांग्रेसी नेता ऐसे थे जो तिलमिला उठे, जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई। दरअसल उन्हें ये बात इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वो अशोक गहलोत के समर्थक थे और अशोक गहलोत के समर्थक होते हुए सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, ये उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को डांट भी लगाई, वहां के लोगों को डांट लगाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का जिस तरह से दोबारा से एक अलग और नया रूप देखने को मिल रहा है और दोबारा से लोकप्रियता जो सचिन पायलट की बन रही है, जो स्थितियां बन रही है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोगों के दिलों में अब सचिन पायलट के लिए जगह बन रही है। जिस तरह से बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने अचानक से सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया था, जिस वजह से सचिन पायलट अकेले पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे। हालांकि उस दौरान भी सचिन पायलट ने हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन उसके बाद स्थितियों को समझते हुए सचिन पायलट ने दोबारा से कोशिशें की और आज उनके समर्थन का जो गुट है वो पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट हैं वो उनकी लोकप्रियता तो बढ़ ही रही है और राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दिलवाना चाहते हैं क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता है और युवा नेता होने के हिसाब से सचिन पायलट राजस्थान की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। तो फिलहाल कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही है राजस्थान में और राजस्थान के अंदर जो सियासी हलचलें हैं वो भी तेज हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव देखने को मिला है, ये बात किसी से छुपी नहीं है और ये बात किसी से छुपती हुई नजर भी नहीं आ रही है। भले ही अशोक गहलोत ये कोशिशें कर लें कि वो ये दिखाएं कि सचिन पायलट और उनके बीच सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंदर खाने जो अंदर खाने जो कांग्रेस के अंदर स्थिति बनी है वो ये बता रही है कि अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में फूट पड़ी हुई है। सचिन पायलट और उनके समर्थकों का गुट अलग पड़ा हुआ है तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और उनके समर्थकों का गुट अलग पड़ा हुआ है। हालांकि राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले उसको देखकर कदम जो है वो यहाँ पर अशोक गहलोत उठा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में राजस्थान को एक नए सीएम की जरूरत है और क्या सचिन पायलट सीएम बनने के बाद राजस्थान को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इन दिनों बहुत बड़े बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं और ये फेरबदल हो रहे हैं जो युवा नेता हैं उनको लेकर। दरअसल राजनीतिक पार्टियां अब ये समझ चुकी हैं कि अब युवा जो नेता है उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और युवा नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी देना मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और आज के समय में लोग युवा नेता को देखना ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है कि युवा नेता लोगों के बीच जुड़ते हैं। इसका उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पर देते हुए चलूंगा। बिहार में क्या हुआ? बिहार में ये हुआ कि तेजस्वी यादव जिस तरह से वहां के जो युवा लोग हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं,
वहां पर उनके साथ जुड़े हैं, बाकायदा उनके साथ जुड़ते हुए उन्होंने उनका साथ दिया और फायदा वहां पर बिहार में तेजस्वी यादव को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस समय बहुत अच्छा फायदा तेजस्वी यादव को मिला और वहां पर अच्छी सीटें लेकर आए। तो विपक्ष की वहां पर मजबूत स्थिति बनी हुई है और तेजस्वी यादव युवा नेता होने के नाते युवा लोगों से जुड़ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बंगाल की तरफ ले चलता हूं। बंगाल में ये हो रहा है कि टीएमसी की तरफ से जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है चुनाव से पहले, उसमें युवा नेताओं को जगह दी गई है और उन नेताओं को हटाया गया है जिन नेताओं की उम्र 80 से अधिक है। तो आप उदाहरण के तौर पर समझ ही गए होंगे कि किस तरह से राजनीतिक पार्टी में अब माहौल बदल रहा है। अब लोग युवाओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि युवा नेता अगर जिम्मेदारियों को संभालते हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बात कर लेता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा दबदबा बना हुआ है, कांग्रेस में रहते हुए ये मांग की गई थी मध्य प्रदेश के अंदर कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी और सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में अब युवाओं का समय आ चुका है, अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि युवा नेता युवा लोगों की जो परेशानी है उनको समझेंगे, वहां के लोगों की परेशानी को समझेंगे और उस हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए राजस्थान की तरफ फिर बढ़ चलते हैं और उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा ही चुका हूं कि किस तरह से अब युवा नेताओं की जो भागीदारी है वो राजनीतिक पार्टी के अंदर बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी सचिन पायलट की भागीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, जो अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आ रहा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो दूरियां हैं वो अभी से नहीं है, ये दूरियां उस समय से हुई हैं जब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और सचिन पायलट ने जो मेहनत वहां पर की थी उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जुड़कर पार्टी के लिए वोट लेकर आए हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी थी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये वजह रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तब नजदीकियां और जो थी वो खत्म हो चुकी थी, दोनों के बीच खटास देखने को मिला था और ये दूरियां अभी भी कायम है क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिले और राजस्थान के लिए वो विकास का काम करें और वहां के लोगों के लिए काम करें। तो यहाँ पर सचिन पायलट अभी भी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अब राजस्थान के लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये होता है कि अगर जनता जिस राजनीतिक पार्टी की नेता के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगी उस राजनीतिक पार्टी की नेता को फायदा होगा, उस राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा, उसके समर्थकों की संख्या मजबूत होगी और यही कोशिश करने में जुटे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट अब ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बताया गया था कि राजस्थान के अंदर उनकी वो लोकप्रियता नहीं है, उनको वहां के लोग इतना पसंद नहीं करते, उतना लाइक नहीं करते, तो ये अब चीजें नजर आने लगी हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। सचिन पायलट को भी वहां पर लोग पसंद कर रहे हैं, जो पहले पसंद करते थे वोटर्स, यंगस्टर्स लोग जो वोटर्स हैं और वो लोग जो राजस्थान से जुड़े हुए वो पहले भी राजस्थान में सचिन पायलट को पसंद करते थे और आज भी सचिन पायलट को पसंद कर रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट डाउन टू अर्थ है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता है वो और बिल्कुल लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के साथ बिल्कुल घुलते मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो एक नेता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक साधारण सा जो है अपना लुक जो है वो सचिन पायलट ने बनाए रखा है और वही लुक वहां के लोगों को पसंद आता है, वही अंदाज सचिन पायलट का वहां के लोगों को पसंद आता है। सचिन पायलट जो है वो जाट नेता है और उनकी बहुत अच्छी जो पैठ है, बहुत अच्छी
जो पहुंच है, लोकप्रियता है, वो न सिर्फ जो वहां के जाट समुदाय के लोग हैं उनमें है, बल्कि और अन्य लोगों के, अन्य वोटर्स के बीच में भी है। तो फिलहाल राजस्थान के लोगों के साथ जुड़ते हुए जिस तरह से सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है कि वाकई में सचिन पायलट अब अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। सचिन पायलट की स्थिति अगर मजबूत होगी राजस्थान के अंदर, लोग अगर उनके साथ जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग उनके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप ही सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ेगी और उनकी स्थिति मजबूत होगी। तो फिलहाल राजनीति की स्थिति को समझते हुए सचिन पायलट ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और ज्यादा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाई जाए और लोगों के बीच यहाँ पर काम किया जाए। और ये बात अशोक गहलोत को खटक रही है, क्योंकि अशोक गहलोत ये नहीं चाहेंगे कि राजस्थान की जनता एक तरफा सचिन पायलट के साथ चले जाए। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, जो अंदर खाने लड़ाई देखने को मिल रही है, इसका सीधा सीधा असर जो है कांग्रेस की में पड़ सकता है राजस्थान के अंदर। हालांकि अभी राजस्थान में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे स्थिति को समझते हुए कोशिशें की जा रही हैं कि सचिन पायलट को नाराज ना किया जाए, लेकिन सचिन पायलट तो अपने हिसाब से चल रहे हैं और वो भी मौके की स्थिति को देखते हुए काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।